देखिए यहाँ पर एक बहुत ही शानदार सौर समीका है, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी बराबर एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। इस सौर समीका का प्रयोग करके सवाल बनाने में तो बहुत मजा आता है। आप इस सौर समीका के प्रयोग करके सवाल बनाते होंगे तो आपको ये सौर समीका याद भी हो गई होगी, लेकिन इसी सौर समीका को ही सिद्ध करना है, यही आपको प्रमाणित करना है कि ये क्यों ऐसा होता है। एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी बराबर एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी क्यों होता है। तो ये बहुत आसान है, इसको यह दिखाना बहुत ही आसान है। आप एलएचएस वाले को लिख करके गुणा कर दीजिए, आरएचएस वाला आ जाएगा। हालांकि अगर आपको थोड़ा बहुत कॉमन लेने के विषय में जानकारी नहीं है तो बीच में चल करके आप इस प्रश्न में फंस सकते हैं, इसलिए थोड़ा ध्यान से और सावधानी से इस वीडियो को देखिए ताकि थोड़ा बहुत जो समस्याएं आ सकती हैं बीच में वो भी आपकी समस्याएं जो है वो दूर हो जाएंगी। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि इसमें एलएचएस लिख लेते हैं। तो एलएचएस क्या है, एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, ये आपका एलएचएस हो जाएगा। अब देखो यहाँ तुम्हें गुणा लगाना है, एक्स का गुणा इन दोनों के साथ करना है और फिर ए का भी गुणा इन दोनों के साथ करना है। तो चलो गुणा करते हैं हम लोग, एक्स का गुणा करते हैं एक्स प्लस बी के साथ और फिर प्लस ए का गुणा करते हैं एक्स प्लस बी के साथ। तो एक्स का गुणा एक्स प्लस बी के साथ हो जाएगा प्लस ए का गुणा करेंगे एक्स प्लस बी के साथ। और अब आप जब गुणा करोगे तो देखो एक्स का गुणा एक्स में करिएगा तो ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर है, और एक्स का गुणा बी में करिएगा तो ये आपका हो जाएगा एक्स इंटू बी। एक्स का गुणा बी में करोगे तो एक्स इंटू बी हो गया। फिर यहाँ गुणा करोगे ए का गुणा एक्स में करोगे तो ये भी एक्स इंटू ए हो जाएगा, और ए का गुणा बी में करोगे तो ये आपका ए बी हो गया। अब थोड़ा देखो जो तुम्हें सिद्ध करना था उसमें से एक्स स्क्वायर आ गया है, ए बी जो था वो भी आ गया है। यहाँ बीच में ए प्लस बी इंटू एक्स चाहिए था, तो यहाँ पर एक्स बी और एक्स ए आया हुआ है, तो इन दोनों में से एक्स कॉमन लिया जा सकता है। तो जब आप इसमें से कॉमन लोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स कॉमन ले लोगे, ये आपका बी हो गया और यहाँ पर ए हो गया, और यहाँ पर प्लस ए बी हो जाएगा। तो एक तरह से देखा जाएगा तो ये सिद्ध हो गया है। ठीक है, आप बी प्लस ए को ए प्लस बी भी समझ सकते हैं, और जो इस साइड में एक्स है उसको यहाँ भी लिख सकते हैं, लेकिन जो प्रश्न में सीधा सीधी दिया है तो हम लोग भी इसको सीधा सीधी लिख लेते हैं। ये एक्स स्क्वायर प्लस ये आप लिख लो ए प्लस बी, बी प्लस ए को ए प्लस बी भी लिखा जा सकता है, और जो इस साइड में एक्स है वो इधर लिखा जा सकता है, और इधर बराबर यहाँ पर जो आपका ए बी है वो पहले से ही रहेगा। तो देख लीजिए एलएचएस को हल करके आरएचएस आ गया है, कोई परेशानी वाली बात है नहीं। आप यहाँ लास्ट में लिख सकते हैं अतः एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी बराबर एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। इसको आपने क्या कर दिया है, सिद्ध कर दिया है। आप यहाँ लिख दीजिए प्रूफ, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बस यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, यहाँ कॉमन निकालने का तरीका अगर आपको नहीं जानकारी रहेगा तो आप भूल जाएंगे। तो जो दोनों में मिलता है ना उसी को कॉमन लिया जाता है, जैसे दोनों में एक्स मिल रहा था तो एक्स कॉमन लिया जा सकता है। ठीक है, चलो तो अब कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है फिर